और जैसे ही क्रोध आया तो उनकी क्रोधाग्नि से वो 60,000 के 60,000 जो पुत्र थे वो जल के वहीं भस्म हो गए। अब हुआ क्या, जैसे कि पहले ही बता दिया कि जो अकाल मृत्यु से मरते हैं, अकाल मतलब कि जो स्वयं मृत्यु से ना मर करके अकाल मृत्यु से मरते हैं, उनकी आत्मा को कभी संतुष्टि नहीं मिलती। इसीलिए तो अभी थोड़ी देर पहले जो चर्चा चल रही थी, मैं वही तो कह रहा था कि बढ़िया आप पूरा जीवन करें और स्नान ध्यान हो और फिर भगवान का भजन करते हुए प्राण कब निकल जाए पता ना चले, वही जीवन तो सुखमय है। कहीं अल्प मृत्यु ना हो, अल्प आयु में मृत्यु ना हो, उसका दोष होता है। 60,000 पुत्र जो थे वो प्रेत बन के भटकने लग गए। तब सगर की दूसरी जो पत्नी थी, उनके पुत्र, सगर के पौत्र, पुत्र नहीं, सगर के पौत्र अंशुमन, अंशुमान ने भी तपस्या की। उनकी तपस्या के बाद, क्यों तपस्या करी अंशुमान ने? उनके जो पितृ हैं, जो तर नहीं रहे थे, 60,000 जो अल्प आयु में मरे थे, उनके तारने के लिए क्या करना चाहिए, उस जानकारी के लिए, उस उपाय के लिए तपस्या करी अंशुमान, परंतु वो विफल रहे, अर्थात तपस्या पूर्ण नहीं हुई। तब भागीरथी जी महाराज ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। सुनो भैया, बहुत अच्छी कथा। भागीरथी जी महाराज ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं तो भागीरथ जी महाराज पूछते हैं कि भगवान, मेरे जो 60,000 पितृ हैं, जो भूत बन के, प्रेत बन के जो इधर उधर विचरण कर रहे हैं, जो संपूर्ण राज्य में एक शोकाकुल वातावरण बना हुआ है उनकी मृत्यु के बाद से, अर्थात मतलब कि जब पितृदोष होता है या प्रेत दोष होता है या इस प्रकार का कोई भी, तो अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि घर पे कुछ अच्छा कार्य, फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं यार, मजे नहीं आ रहे, अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा संवाद में हम मान सकते हैं। मतलब जब भागीरथ जी ने ब्रह्मा जी से यही बात कही कि पूरे राज्य में सदैव शोकाकुल राज्य लगता है, कभी कोई उत्साह नहीं होता, कभी कोई उत्साह नहीं लगता, और जब तक मेरे पितृ तर नहीं जाएंगे तब तक मुझे लगता है कि इसका कोई निवारण भी नहीं है। तो हे ब्रह्मा जी महाराज, आप बताइए कि मेरे ये जो 60,000 पितृ हैं, ये कैसे तरेंगे? तो सुनो भैया, कितनी अच्छी बात। ब्रह्मा जी ने कहा, अकाल मृत्यु हरण सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा जी ने कहा, भागीरथ जी महाराज, भगवान के चरणामृत में वो पुण्य है जो पुनर्जन्म को, ये जो पुनर्जन्म का जो पुनर्जन्म जो बार बार होता है, एक बार मरे फिर आए, इसको भी नष्ट कर सकता है, अर्थात मोक्ष दे सकता है। जो पितृ हैं, यदि वो भगवान का चरणामृत उनके ऊपर डाला जाए तो वो पितृ भी तर सकते हैं। इनका भगवान के चरणामृत को है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, अकाल मृत्यु का हरण करता है। अगर किसी की अकाल मृत्यु होने वाली है तो भी भगवान का जो चरणामृत है वो उसकी अकाल मृत्यु होने से रोक देता है। और अगर कहीं भाग्य में मृत्यु लिखी ही हुई है
बीमारी लिखी है तो भी उसको भी दूर कर देता। काल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशम। और अगर कोई पितृ उसकी हो ही गई मृत्यु और वो किसी प्रकार से कोई प्रेत योनि में है तो भी उसको भी अगर जल छिड़का जाए चरणामृत का तो भी वो भी तर जाता है। अब हुआ यूं कि भागीरथ जी महाराज ने कहा, ब्रह्मा जी महाराज ये तो समझ में आ गया कि भगवान के चरणामृत अर्थात भगवान के धोए हुए चरण या भगवान के चरणों का अमृत जो है उससे इतना सब कुछ होता है, पर ये चरणामृत भगवान का मिलेगा कहाँ? तब ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे कमंडल के अंदर भगवान का चरणामृत है। जब भगवान वामन अवतार लेकर के बलि के मस्तक पर पांव रख रहे थे तब मैंने उनके चरणों को धो करके अपने कमंडल में रख लिया था। ये साक्षात भगवान का चरणामृत मैंने अपने पास रख रखा है, जिसे हम गंगा जी कहते हैं। बोले गंगा माता की, मतलब कि गंगा माता भगवान विष्णु के चरणों का धोया हुआ चरणामृत है। साक्षात साक्षात, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गंगा महारानी, गंगा जी का जल घर में छिड़क लो, गंगा जी का जल पियो, गंगा जल पियो, आपके रोग कष्ट सब दूर हो जाएंगे। तब भागीरथ जी महाराज ने कहा, ये सब तो ठीक है भगवान, अब गंगा माता धरती पर आएंगी कैसे? मुझे दे दीजिए आप कमंडल। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं ऐसे थोड़ी ना गंगा माता आ सकती, पहले गंगा माता जी से तो पूछो। तब भागीरथ जी महाराज ने माता जी की तपस्या करी, गंगा महारानी जी प्रकट हुई और गंगा महारानी जी ने कहा, पुत्र मैं तुम्हारे पितरों को तारने के लिए और तुम्हारे पितर जैसे कई भक्तों को तारने के लिए, उनके घर कुल को तारने के लिए मैं आऊंगी धरती पे, पृथ्वी पे। पर अगर मैं आई और मेरा वेग ये पृथ्वी जो है वो सहन नहीं कर पाई तो मैं पूरी पृथ्वी में धरती को फाड़ करके नीचे पाताल में चली जाऊंगी, कोई कार्य की नहीं रह जाऊंगी। तब भागीरथ जी महाराज ने महादेव कैलाशपति जी की तपस्या करके महादेव कैलाशपति जी को प्रसन्न किया और महादेव कैलाशपति जी से कहा, भगवान आप अपनी जटाओं में माता गंगा को धारण करें, यहाँ पर आकर के एक बार स्थिर हो जाएंगी, फिर धीरे धीरे शनै शनै माँ गंगा जी को आप छोड़ते रहिएगा, तो युगों युगों तक भगवती सबके पाप और दुखों को, कष्टों को नष्ट करती रहे। अब सुनो साहब, चरण किसके? भगवान ब्रह्मा, भगवान नारायण के चरणों की, और रखी किसने? ब्रह्मा जी ने। और शीश में किसने धारण किया? महादेव जी ने। इतने अर्थात तीनों देवताओं के तत्वों से युक्त भगवती माँ गंगा है। बोलिए गंगा माता की जय। गंगा माता प्रकट, गंगा माता ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके महादेव कैलाशपति जी अपनी जटाओं में धारण करते हैं और बड़े विराट स्वरूप में भगवान महादेव कैलाशपति भगवती गंगा माता को शनै शनै छोड़ते हैं। और महारानी महारानी की जलधारा बहते 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 भागीरथ के 60,000 जो पितर थे उनको तारते हुए संपूर्ण विश्व को के दोषों को दूर करने के लिए धरती पर बहने लगे। ओ कल कल करती जाए रे माई थारी निर्मल धारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, 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 भोले
गले में मुंड की माला, शीश पे भाल विराजे। गले में मुंड की माला, शीश में बाल विराजे। गले में मुंड की माला, शीश पे भाल विराजे। गले पे मुंड की माला, शीश पे बाल विराजे। डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। कर त्रिशूल भाला, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी